यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का पेपर देखकर पहली रिएक्शन यही आ रही है। यूपीएससी ने इस बार सिर्फ पेपर नहीं, पूरा प्रेपरेशन पैटर्न बदल दिया है। जिस पॉलिटी को हर साल सबसे स्कोरिंग माना जाता था, इस बार उसके क्वेश्चंस ना के बराबर दिखाई दिए। और जो थे भी, वो सीधे आर्टिकल्स नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट और इंटरप्रिटेशन पर आधारित थे। करंट अफेयर्स में भी बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला। सीधे फैक्चुअल क्वेश्चंस कम थे, लेकिन करंट को स्टैटिक सब्जेक्ट्स के साथ जोड़कर पूछा गया। यानी जिसने सिर्फ मंथली पीडीएफ्स याद की थी, उसके लिए पेपर आसान नहीं रहा। एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर ने भी कई एस्पिरेंट्स को सरप्राइज किया। क्वेश्चन सीधे नहीं थे, बल्कि स्टेटमेंट बेस्ड और एलिमिनेशन हेवी थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह रही कि यूपीएससी ने एथिक्स जैसी थिंकिंग को भी प्रीलिम्स में डाल दिया। कई सवाल सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि जजमेंट, टेम्परामेंट और लॉजिकल बैलेंस मांग रहे थे। इस पेपर ने एक बहुत क्लियर मैसेज दिया है। यूपीएससी अब रोट लर्निंग से आगे निकल चुका है। अब सिर्फ क्या पढ़ा है इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि कैसे सोचते हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और 2027 एस्पिरेंट्स के लिए सबसे बड़ा लेसन यही है। एनसीईआरटीज को गहराई से पढ़ो, स्टैटिक सब्जेक्ट्स को कंसेप्चुअली समझो, करंट अफेयर्स को इंटरलिंक करना सीखो, और सबसे जरूरी, प्रेशर में काम रहना सीखो। क्योंकि अब यूपीएससी सिर्फ मेमोरी टेस्ट नहीं ले रहा, यूपीएससी अब डिसीजन मेकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग का एग्जाम बनता जा रहा है। और शायद यही वजह है कि एग्जाम हॉल से निकलते समय अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स भी सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं, पेपर नॉलेज से ज्यादा टेम्परामेंट का था।